हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि फॉलोपिंग ट्यूब कैसे ब्लॉक हुई मेरी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि मेरी जो फॉलोपिंग ट्यूब थी कैसे ब्लॉक हुई और मेरे डॉक्टर ने मेरे को क्या कहा था कि आपकी फॉलोपिंग ट्यूब कैसे ब्लॉक हुई। सो सबसे पहले तो मुझे फॉलोपिंग ट्यूब मेरी ब्लॉक है करके मेरे को एचएससी का जो टेस्ट होता है उससे मेरे को पता लगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को एचएससी टेस्ट क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। सो मैंने जब एचएससी का टेस्ट कराया तो 4,500 में कुछ मेरा वो टेस्ट हुआ था। काफी पेनफुल टेस्ट था, तो मेरे को 2 इंजेक्शन लगे थे और फिर जाके मेरा वो टेस्ट हुआ था। फिर भी मेरे को जो था बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। बहुत सारे लोग उस टेस्ट को जो है बेहोशी में कराते हैं, बहुत सारे लोग उसको होश में भी कराते हैं। मेरा जो था होश में हुआ था। लेकिन मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए थे, फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। सो उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट आई, क्योंकि रिपोर्ट उस टाइम में आप लोगों को मिल जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपकी जो है फॉलोपिंग ट्यूब है दोनों ब्लॉक हैं। इसकी वजह से जो आपको जो है बेबी कंसीव नहीं हो रहा। बेबी कंसीव ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? फॉलोपिंग ट्यूब्स होता है। आपकी फॉलोपिंग ट्यूब्स को ओपन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपकी फॉलोपिंग ट्यूब ओपन नहीं है तो बेबी कंसीव आपको नहीं होगा। फिर या तो आप आईवीएफ करा लो। आईवीएफ कराते हो तो तब तो आप कंसीव कर पाओगे, बट बिना आईवीएफ अगर आप चाहते हो कि आपको नेचुरली जो है बेबी कंसीव हो तो आपको नहीं हो पाएगा अगर आपकी फॉलोपिंग ट्यूब ब्लॉक है तो। सो मैंने उनसे पूछा कि मेरे अगर ट्यूब ब्लॉक है तो मैं उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं, आप बताओ, मेरे को सजेस्ट करो। उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको जो है इसका ऑपरेशन करना होगा। तो ऑपरेशन के नाम से जो है मैं काफी ज्यादा घबरा गई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सेम डे प्रोसेस होता है। जो मैंने आपको बताया था कि मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी, तो उसके लिए मेरी ट्यूब ब्लॉक थी, इसके लिए मेरी जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी, सॉरी। मैं गई थी अपोलो हॉस्पिटल है जो दिल्ली, मैं अपोलो हॉस्पिटल में गई थी। तो उन्होंने मेरे को कम से 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे को लैप्रोस्कोपी सर्जरी की ट्यूब खोलने के मेरे को मांगे। पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने बोला था कि नहीं, हमको जो है थोड़ा सा टाइम और देख लेते हैं और आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराते हैं। एम्स में जो है मैंने कार्ड बनाया अपना, मैं एम्स में जाना मैंने शुरू किया। वहां जाके मेरी जो है लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो है पूरे 1 साल में हुई थी। मैंने सितंबर महीने से स्टार्ट किया था, तो दूसरे साल अक्टूबर में जाके मेरा जो है बड़ी मुश्किल से 1 साल के बाद जो है मेरी सर्जरी मेरी हुई। तो सर्जरी ट्यूब कैसे ब्लॉक है तो उसका जो होता है पता लगता है कि आपका एक टेस्ट होता है कहीं आपको टीबी तो नहीं है। तो उसके लिए जो है जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरी बच्चेदानी से उन्होंने क्या किया था कि आ, उसके लिए जो है उन्होंने सर्जरी के लिए भी उन्होंने एक टुकड़ा भेज दिया था जांच के लिए, कहीं इसको टीबी तो नहीं। टीबी भी क्या होता है कि आपकी फॉलोपिंग ट्यूब ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को टीबी है या पहले भी किसी को टीबी थी, तो अब क्या होता है कि आपको भी टीबी होने के चांसेस होते हैं आपके। अगर टीबी है तो टीबी से भी क्या होता है कि आपकी फ्लोपिंग ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है, उससे भी वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा होता है कारण आपका इन्फेक्शन। सो जब मेरी जांच के लिए मेरी रिपोर्ट भेजी गई तो मेरी सर्जरी हुई। तो उसके बाद मेरी जब रिपोर्ट आई तो मेरी रिपोर्ट जो थी नॉर्मल थी। मेरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जो है टीबी टीबी नहीं है। वैसे वो पूछ रहे थे मेरे को कि आपको टीबी तो नहीं है, आपकी फैमिली में किसी को टीबी तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला था कि जिसको टीबी होती है, एक उसके थोड़ा सा लक्षण होता है। क्या होता है कि आपके आपकी बॉडी पे जो है घाव घाव जैसे भी हो जाते हैं। आपको जो है अगर आप फैमिली में किसी को है तो, क्योंकि मेरी फैमिली में जहाँ तक मेरे को याद है किसी को भी टीबी नहीं थी। तो मैंने कहा मैंने सुना है कि इससे जो है घाव हो जाते हैं, टीबी के घाव होते हैं, ये होता करके पूछा। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सब में ये सारी चीजें लक्षण हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है जब जांच के लिए भेजा था टुकड़ा, तो उसके बाद वहां से रिपोर्ट आई तो उसमें निकला कि इनको जो है टीबी पूरा कुछ नहीं है, बट क्या था कि इन्फेक्शन था। उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं। इन्फेक्शन भी क्या होता है कि इन्फेक्शन का उन्होंने कारण बताने बोला कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपका जो है यूट्रस आपको साफ रखना होता है। साफ तो रहता ही है, बट फिर भी होता है कभी कभी कि हो जाता है। सो उन्होंने मेरे को बोला कि जो आपकी ट्यूब है ना, वो मेरी ट्यूब जो थी बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं थी। शुरू में जैसे वो होती है जाली सी हो जाती है ना, तो पूरी ट्यूब में नहीं था। एक तो शुरुआत में था थोड़ी सी जाली जैसी मेरी ट्यूब में लगी हुई थी और एक एंड में था। और मेरी दोनों ट्यूब जो थी फ्लोपिंग ट्यूब जो थी बिल्कुल हेल्दी थी। शुरू में थोड़ा सा जाली सी लगी हुई थी। इन्फेक्शन की वजह से पता नहीं कैसे इन्फेक्शन हुआ वो तो मेरे को उन्होंने भी
ज़्यादा कुछ भी मेरे को सजेस्ट नहीं किया, बताया नहीं इन्होंने। उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत डिटेल से उन लोगों ने मेरे को नहीं बताया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो लोग इतनी डिटेल से आप लोग को नहीं समझाते, नहीं बताते। जैसे कि मेरे जैसी बहुत सारी वहाँ पर जो है महिलाएं गई होंगी, तो बहुत सारी औरतें गई होंगी, तो उनको पता होगा कि वो डॉक्टर इतनी अच्छे से आपको नहीं गाइड करते, नहीं समझाते। तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन है आपको, जो आपकी ट्यूब हेल्दी है, बट थोड़ा सा शुरू में जो है कुछ जालियां सी लगी हैं, कुछ एंड में है। तो उन्होंने क्या किया कि लेप्रोस्कोपी से मेरी जो जितनी भी जालियां जो ट्यूब में लगी थी, तो उन्होंने उसका जो है सर्जरी करके निकाल दिया, साफ मतलब हटा दिया। तो मेरी ट्यूब जो थी, दोनों ट्यूब मेरी खुल गई थी। क्या होता है कि बहुत बार जब लोगों की ट्यूब्स में जो है पानी भर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ट्यूब्स को निकालना भी पड़ता है, और किसी की ट्यूब जो है खोलते टाइम करते टाइम जो डैमेज हो जाती है। बहुत सारे ट्यूब्स के जो है बहुत सारी अ, बीमारी की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है। बट भगवान की कृपा थी कि मेरी जो थी दोनों ट्यूब हेल्दी थी, और ब्लॉक थोड़ा बहुत ही उनमें इन्फेक्शन था, बहुत ही कम जो है ब्लॉक थी वो। तो इसकी वजह से जो है बहुत ही कम टाइम में उन लोगों ने जो है मेरी सर्जरी कर दी थी, और मेरी दोनों ट्यूब को जो है ओपन कर दिया था। बट एक गलती उन लोगों ने सबसे बड़ी ये करी कि मेरे साथ, मेरे को जो था पहले से मेरे को सिस्ट था, उन्होंने मेरे को बताया था कि आपका जो सिस्ट है उसको हम रिमूव करेंगे। बट उन्होंने मेरा सिस्ट रिमूव नहीं किया, पता नहीं कैसे उन लोगों ने सर्जरी करी। सिस्ट के बारे में ना उन्होंने कोई रिपोर्ट में मेंशन करा, और ना मेरा सिस्ट जो है रिमूव करा उन लोगों ने। तो ये बात वो बाद में डिस्कस कर रहे थे आपस में। सो उनको लगा कि जैसे इनको कुछ नहीं पता, तो उन्होंने मेरे को फिर भी नहीं बताया बात। बिल्कुल भी उन लोगों ने मेरे को उस चीज के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं किया। क्या करते कि वो लोग उस बात को छुपा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो था कुछ टाइम में गई वहां पर, तो फिर मैंने वहां पर जाना जो है छोड़ दिया था। मेरे को जो था उन लोगों ने मेरा आई वाई करने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड के नेम में सिर्फ एक मिस्टेक था कि उन्होंने क्या कहते हैं, मेरा जो जिस दिन आई वाई होना था उस दिन उन्होंने मेरे को बुलाने के बाद जो है, सब कुछ करने के बाद जो है सीधे मेरा जो है आई वाई कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम आपका आई वाई नहीं कर सकते, पहले आप जाके अपने हस्बैंड का नेम सही करो, तब जाके हम करेंगे। तो इसकी वजह से जो है मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को काफी ज्यादा उस समय ऐसा हो गया था कि भाई नहीं, बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा मैं रोने, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया। पर हाँ, ये है कि मेरी ट्यूब ओपन हो गई थी। उसके बाद मैंने जहाँ भी दिखाया था, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका सिस्ट तो उन लोगों ने रिमूव नहीं किया, पर आपकी ट्यूब जो थी दोनों ओपन होगी, दोनों जो है हेल्दी है, सही है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके डॉक्टर आपकी अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, तो आप जो है, अगर आपको डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी लेप्टोस्कोपी के द्वारा अपनी ट्यूब ओपन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी ट्यूब में पानी भरा हो या सबकी ट्यूब खराब हो। डॉक्टर ऐसी ट्यूब नहीं निकालते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो ट्यूब रिमूव कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिसकी ट्यूब अगर हेल्दी है, सही है, तो वो हमेशा डॉक्टर कोशिश करते हैं कि आपका जो है ट्यूब को ओपन करने की। अगर ज्यादा ही ट्यूब खराब है तो उस ट्यूब को तभी रिमूव किया जाता है जब वो किसी काम की नहीं होती है। सो आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने बताया कि मेरी ट्यूब में जो था इन्फेक्शन था, और ज्यादा कुछ भी नहीं था, और बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं थी, तो इसलिए मेरी दोनों ट्यूब जो थी ओपन हो गई थी। सो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।